अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनने और देखने के बाद आप लोग भी शायद करने लग जाएं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जिससे पूछा जाए कि दुनिया की हसीन तरीन औरत कौन है, तो कहती है सबसे स्टाइलिश कौन है, सबसे बदतमीज और बेशर्म कौन है। मुबशिरा जैसी औरत को देखने के बाद आपके घर में बैठी हुई वो औरत जो आपको हमेशा जहर लगती है, वो भी आपको फरिश्ता लगने लग जाती है। जी यार, कसम से अगर मेरी ऐसी बीवी होती ना, नहीं एक मिनट, मैं तो ऐसी औरत नाल दोस्ती करना पसंद नहीं करता, ब्याह करना तो बड़ी दूर दी गल ही खत्म। हाँ, एक गल हो रहा है अगर असल ही चित्ती अमीर होए ना यार, बंदा बिस्ती प्रूफ हो ही जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा, क्योंकि ऐसी औरत के साथ शादी करने के बाद पैसा ही पैसा होगा। ये वो औरतें होती हैं जिन्हें पूरी दुनिया समझा के थक जाती है और कह के थक जाती है कि अपने आप को बदल लो, लेकिन ये कहती हैं I am perfect। और फिर जब इनकी अपनी हरकतों की वजह से इनकी अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है, और जब इनको लोग फिर समझाने की कोशिश करते हैं, ये आगे से कहती हैं मैं नहीं बदलूंगी क्योंकि मैं बगैर। भाई, ड्रामे का आगाज बड़ा ही जबरदस्त हुआ है, जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है। हीरो व्हाइट पैंट शर्ट पहनकर ये कश्ती के ऊपर खड़ा हुआ है और कश्ती यूं हो रही है। मैंने सोचा कि यार इतना जबरदस्त सीन है। अब पीछे दिखाया जाएगा कि कैमरा पीछे जा रहा है और लड़कियां पीछे खड़ी हुई है और गाना लगा हुआ है, और एक लड़की पास आएगी, जायद कहेगी ये लो पेप्सी 7 अप छिको। लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ उलट हो गया, कश्ती वाले ने शोर मचा दिया। आपने लड़के की तस्वीरें बनाने के लिए आधे घंटे के लिए कश्ती ली थी, तो उसी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, ले वो मेरी कश्ती दूं। गजब बेइज्जती है। फिर लड़की का सीन दिखाया जाता है और उसके हाथ और उसके बाल दिखाए जाते हैं, तो मैं समझ रहा था बड़ी हसीन कोई मोतबर सी लड़की दिखाई जाएगी, लेकिन जब लड़की को दिखाते हैं तो मैं कहो हो मैं विषय जिन्हें दानिश नू मार गए ओदी सारी जायदाद जब्त करके रूमी नू दोबारा बोर्डिंग विच पा के इत्थे घोड़े शोड़े लै ली, ते लगदा है नवे शिकार दे चक्कर विच जी। और फिर यही मुबशरा नापरस्त औरत अपने घर में जाती है और अपने शौहर पर शोर करना शुरू कर देती है कि तुमने मेरे वॉशरूम में नहाने की जुर्रत कैसे की, सारा वॉशरूम गीला कर दिया। मुबशरा जी, तुसी के अपने वाशरूम विच मिट्टी दे नाल नहांदे हो या रेत दे नाल नहांदे हो? अगर उन्हें नहा लिता है ते केड़ा बुरा कीता है तुहाडे नाल? आखिर खांदा पींदा उठदा बहंदा है, समझ रहे हो? वैसे ही ईमानदारी की बात है मुबशरा जी, उस वक्त आप बिल्कुल नखरे नहीं करती होंगी, यकीनन। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फिर ये जाली मॉडर्न औरत अपने मियां पर गुस्सा कर रही होती है, क्या तुम अंडा पराठा लेकर बेडरूम में घुस गए हो? डाइनिंग टेबल पर जाके नाश्ता किया करो, बेडरूम में नहीं करते। हाँ, सही बात है, बेडरूम में तो सिर्फ टिशम ठा करते हैं, मस्ती कर रहे हैं। वैसे ही और जिस तरह से इस औरत की हरकतें दिखाई है ना कि दोनों के वॉशरूम अलग अलग है, मुझे लगता है इनके बेडरूम भी अलग अलग थे, क्योंकि 2 साल हो गए शादी को, अभी तक जूनियर मुबशरा नहीं आई। तू बाद आ जा। वैसे ही औरत बड़ी मॉडर्न और बड़ी नखरे वाली बनती है, लेकिन जरा इसके कपड़े चेक करो। कोई पंडित बेचारा स्नान कर रहा था, उसके कपड़े उठाकर भाग गई है और पहनकर लोगों को कहती है देखो कैसा ड्रेस है, दीपक परवानी से लिया। यार वैसे आप लोगों ने भी ये बात नोट की होगी कि इतनी चुड़ैल टाइप की लड़की की इतनी मासूम सी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? मतलब ये क्या दिखा दिया। वैसे इस तरह की लड़कियों की जो असल जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड होती है वो इनसे भी 10 हाथ ऊपर होती है, मतलब वो जिंदगी के सारे तौर तरीके बहुत अच्छे से जानती होती है, लेकिन ये मासूम कुन्नी गाल कोई समझ नहीं आई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे यार मुबशरा की शौहर मुहीब की हिम्मत है जिसने 360 दिन ऐसी औरत के साथ 2 बार गुजारे। वैसे ऐसी औरत के साथ 60 मिनट गुजारना मुश्किल होता है, तुसी दसो यार, अगर आपको ऐसी अमीर औरत मिल जाए तो आप गुजार लेंगे जी। और भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि हर ड्रामे में बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते को इतना बेवफा क्यों दिखाया जाता है। ये वाले भाई साहब घर से सुबह से निकलते हैं और नाश्ता भी नहीं किया होता, और घर आकर कहते हैं बड़ी शिद्दत से भूख लगी है, खाना दे दो। और भाभी जी कहती है कि आपकी बहन आ जाए तो आपको खाना दूंगी, हम मिल बैठ कर खाएंगे, और बहन बड़े डेटे मार रही है। वैसे अगर आप नोट करें तो ऐसी ही कहानी हर ड्रामे में आजकल दिखाई जाती है कि गरीब लड़की एक अमीर बंदे के साथ फंसी हुई होती है और वो अपने घर वालों को हर बार कहती है कि मुझे शादी का दिल नहीं करता, तेरे सारे दिल कर दें, सिर्फ तू दसती नहीं है कि किस दल करता है। और मुबशरा ने अपनी एनिवर्सरी के लिए इतना शोर मचाया हुआ था कि मैं ऐसी तैयार होंगी कि सब देखते के देखते ही रह जाएंगे। मैं भी यकीन करो ऐसे करके ऊपर करके बैठ गया। मैंने कहा यार आए सही, मैं एक बार देखूंगा कैसी लग रही है, कुर्सी ना टूट जाए। यार मैं देखता रहा, लेकिन मुबशरा सामने आई तो क्या पहना हुआ, वही लंडे दा वो मैस्की के कहने यार वो पहन कर आ गई। हद नहीं होगी यार, यकीन करो हमारे इधर जीन आई लंडे में इतनी लगी होती है, कोई हद नहीं। कभी आप चक्कर लगाए ना, यार मैं आप लोगों को खुद लेके जाऊंगा,
कौन सा महंगी है, अगर कोई खूबसूरत हुई तो इधर से ले भी दूंगा, 160, 340, 560 इतने की तो मिल जाती है। मुबशरा जी पहन कर आ गई। अपने शोहर को कहती है कि मुझे तुम्हारी ये अदा पसंद आई कि तुम्हारी आंखें नहीं उठी, मतलब तुम शरीफ थे, मुझे यूं लगा कि तुम मेरे फर्माबरदार होगे, और खुद एक नंबर की ठरकी जो मेहमान आ रहा है उसके साथ लगी हुई है। तुम बेवफा टाइप की हो, तुम फला टाइप की हो, मतलब तुम खुद क्या हो। मैं बगैर और यार ये बात मैं आपको सच कह रहा हूं, 100% सच कह रहा हूं कि घर में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी की टंग पांव भज जाए, यकीन करो गांव से जब भी रिश्तेदार आते हैं ना, ठीक ऐसे ही कपड़े पहन कर आते हैं। और ऊपर से आपने हर ड्रामे में ये नोट किया होगा कि लड़कियों को एंग्री यंग मैन टाइप के लड़के बड़े पसंद होते हैं, वो भी शादी से पहले। बाद में क्या होता है, लड़के सीधा जेल में होते हैं बेचारे। है देखो मैनू इत्थे मारिया, मैनू इत्थे मारिया। मोहसिन अब्बास हैदर को नहीं देखा, उनकी भी बीवी ने इसी तरह एंग्री यंग मैन समझकर ब्याह किया था। फिरोज खान की वो भी यही समझ के ब्याह किया था, लेकिन बाद में मैनू कुटदा है, मैनू मुक्का मारे, मेरी आंख सूज गई है, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। शादी से पहले ही लड़कियों को लड़कों का गुस्सा अच्छा लगता है, बहुत गुस्से वाला है, ऐसे दिखता है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शादी के बाद हर वक्त मेरे पे गुस्सा करते रहते, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दिया, कभी सुख का चैन नहीं लेने दिया, आज तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। ए 5 बच्चे कितों हो गए, सच्चा प्यार नहीं लभ्या तुहानू। यह ड्रामे की कुछ बोंगियां गलतियां थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। यकीनन आप लोगों ने सालू कीमे को पसंद किया होगा, लेकिन यहां पर अगर हम एपिसोड के एंड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टची था, बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि मुझे यूं लगा कि एक औरत जो अपने गुरूर में जिंदा है, अपने गुरूर में दुनिया के सामने बताती है कि मेरा हस्बैंड मेरी हर बात मानता है, सब कुछ, वो अलग बात है कि वो किस तरह की है, बदतमीज है, लेकिन दुनिया के सामने इस तरह से जब उसको डाइवोर्स भेजी जाए और वो पूरी ऑडियंस, मतलब इतने मेहमानों के सामने जब सरप्राइज समझकर खोल रही हो, तो उसके सामने जब डाइवोर्स पेपर सामने आते होंगे तो क्या बीती होगी। मुझे यूं लगा कि ये बहुत तकलीफ देह मंजर था, और अगर किसी की जिंदगी में ऐसा रियल में होता है तो क्या गुजरती होगी। अगर हम बात करें ऐसी लड़कियों की जो अपने शौहर को अपनी पाँव की जूती की नोक पर रखती हैं और वो ये समझती है कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, ऐसे मैं खरीद सकती हूँ, ऐसे लोगों को मैं अपने काबू में रख सकती हूँ, तो याद रखे हर मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बात आ जाती है मर्द की सेल्फ रिस्पेक्ट पर, बार बार जलील होते होते आखिरकार एक दिन मर्द को लगता है कि मुझे इस झंझट से आज़ाद हो जाना चाहिए, मुझे इस तकलीफ से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ, लड़कियों को समझाना चाहता हूँ जो अपने शौहरों को हमेशा जलील करती रहती हैं, उनके आगे जुबान दराजी करती रहती हैं 4 पैसे की वजह से, या फिर ये समझ कर के मेरा ख़ानदान उससे बहुत अफजल है, बहुत बड़ा है, मैं अमीर बाप की बेटी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैंने अपने शौहर को ये लेके दिया, मैंने अपने शौहर को वो लेके दिया। तो याद रखें कि आपके लिए ये कितनी बड़ी इंसल्ट है, कितनी बड़ी बेइज्जती है, कितनी बड़ी जिल्लत है जब आपको वो किसी महफिल में अकेला छोड़ दे और आपको डाइवोर्स दे दे। देखें ये इख्तियार उसके पास है, वो कब तक खामोश रहेगा। अपने शौहरों की इज्जत करें। आप लोगों को ये बात बहुत बार सुनने को मिली होगी कि अपने शौहरों को गुलाम बनाकर गुलाम की बीवी मत बने, अपने शौहर को बादशाह बनाकर बादशाह की मलका बनकर अपनी जिंदगी गुजारें। सारी चीजें आपके सामने पेश करने के बाद आखिर में ये जो मैसेज होता है, बेसिकली यही मकसद होता है वीडियो का, कि आपको हंसाते हंसाते वहां पर ले आऊं जहां मैं आपको समझा सकूं कि जिंदगी बहुत थोड़ी सी महदूद सी है। अगर आप किसी को गिरा कर, किसी को हरा कर ये समझते हैं कि आप जीत जाएंगे, बेसिकली अपनों को, अपने रिश्तों को हरा कर, उनको गिरा कर, उनके ऊपर इल्जामात लगा कर, उनको जलील और रुस्वा कर कर, तो याद रखें वो नहीं हारा होता, बेसिकली आप खुद गिर जाते हैं। तो इसी ड्रामे में आप देखेंगे कि मुबशरा जैसी अनापरस्त औरत का अंजाम क्या होगा। जैसे आपने देखा था ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में, इसी ड्रामे में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जायद मजबूरन इसके साथ शादी कर लेगा और मुबशरा जो अब एक अनापरस्त औरत है, और आगे जायद जो कि इससे भी ज्यादा अमीर शख्स है, अमीर लड़का है,
वो इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा वो ये होगा कि मुबशरा कैसे टूटेगी, मुबशरा अपनी जिंदगी को खुद कैसे बर्बाद करेगी, जबकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है। जिस तरह से वो अपनी दोस्त को डिग्रेड कर रही है, जिस तरह से वो अपने रिश्ते को डिग्रेड करते करते उससे डाइवोर्स ले लेती है, इसी तरह से वो अपनी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलात को अपने लिए खुद क्रिएट करेगी। इसलिए देखते हैं आगे ड्रामे में क्या होने वाला है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ठीक है ऐसा ही होने वाला है। हर बार इस ड्रामे का हम करेंगे आलू कीमा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।